तो कांग्रेस का हल्ला बोल, जी हां, रायपुर में कांग्रेस ने हल्ला बोल प्रदर्शन शुरू कर दिया है। चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के बाद यह प्रदर्शन हो रहा है। रायपुर के राजीव गांधी चौक पर गिरफ्तारी का विरोध किया जा रहा है। ईडी की कार्रवाई के विरोध में इस प्रदर्शन को कांग्रेस अंजाम दे रही है। आपको बता दें कि 22 जुलाई तक ईडी की रिमांड पर है चैतन्य बघेल। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे हैं चैतन्य बघेल। और बता दें आपको, चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी जब से हुई है उसके बाद से ही कांग्रेस लगातार आक्रामक मोड पर है। एग्रेशन लगातार कांग्रेस नेताओं का देखने को मिल रहा है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भी इस पर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि ईडी के पास कोई भी ठोस सबूत नहीं है और जो घोटाला हुआ था उसकी राशि लगातार ईडी और ईओडब्ल्यू बढ़ाकर पेश कर रहे हैं। सिर्फ बदनाम करने की साजिश उन्होंने इस पूरी गिरफ्तारी को बताया था। बहरहाल अब कांग्रेस सड़क पर आ चुकी है। इस पूरे विषय को मुद्दा बनाते हुए कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है और छत्तीसगढ़ के तमाम बड़े नेता कांग्रेस के इस प्रदर्शन में हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे हैं चैतन्य बघेल। और जिस तरह से छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती सरकार के दौरान एक कथित शराब घोटाला सामने आया था, लगातार इस घोटाले की जांच जारी है और ईडी और ईओडब्ल्यू इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए गिरफ्तारियों को भी अंजाम दे रहे हैं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हुई 22 जुलाई तक, यानी कि कल तक की ईडी की रिमांड उन्हें मिली है। लेकिन कांग्रेस इस पूरी गिरफ्तारी का विरोध कर रही है और राजनीति से प्रेरित इस कार्रवाई को बता रही है। और रुक कर लेंगे रायपुर का, जहां से हमारे सहयोगी प्रियांशु कश्यप हमारे साथ लाइव इस पूरी खबर पर जुड़ चुके हैं। प्रियांशु, कांग्रेस ने कल भी प्रदर्शन किया था और आज भी प्रदर्शन कांग्रेस का जारी है। किस तरह से बड़े नेताओं की मौजूदगी इस पूरे प्रदर्शन में है और आगे क्या रणनीति कांग्रेस की समझ आ रही है इस पूरे प्रदर्शन को लेकर गिरफ्तारी के विरोध में? बिल्कुल, देखिए 2 दिन से शहर जिला जी कांग्रेस कमेटी सुभाष चौक पर जो है प्रदर्शन कर रही है। जो सुभाष स्टेडियम के पास राजीव गांधी चौक है वहां पर, और कहीं न कहीं ये गिरफ्तारी के बाद से कांग्रेस में एकजुटता और आक्रोश दोनों नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार जो है बीते 2 दिनों से प्रदर्शन हो रहा है। जिस दिन गिरफ्तारी हुई उस दिन भी बड़ी संख्या में एनएसवाई युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, पुतला दहन किया, उग्र प्रदर्शन हुआ। और इसके बाद कहीं न कहीं ये मैसेज समझ में आ रहा है कि जो शीर्ष नेतृत्व है उन्हें साफ तौर पर उनको जो शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने हिदायत दी है अपने कार्यकर्ताओं को कि उग्र प्रदर्शन होना चाहिए। ये समय है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है कांग्रेस में एक बड़े नेता है और उनकी छवि जो कह सकते हैं कि एक प्रभावशाली नेता के रूप में जाने जाते हैं। अब ऐसे में उनके बेटे तक जो है ईडी पहुंच चुकी है, तो कहीं न कहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक भी ईडी पहुंच सकती है। साफ साफ संदेश ईडी ने भी दिया है कि कहीं न कहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक भी ईडी एक न एक दिन जरूर पहुंचेगी। तो इसके विरोध में रणनीति तैयार की गई कांग्रेस के द्वारा, जिसमें 2 दिवसीय जिला कांग्रेस शहर कमेटी के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। और कल 22 जुलाई को जो है पूरे संभाग स्तर पर पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें जो टोल नाके रहेंगे, जहां पर जो सड़क हाईवे है उनको चक्का जाम किया जाएगा और जो ट्रांसपोर्ट रहता है, जो यातायात व्यवस्था होती है उसको बाधित करने के लिए जो अन्य राज्यों से जो बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन होते हैं अलग अलग चीजों को, उसको बाधित किया जाएगा। जो बड़े बड़े ट्रक रहेंगे उनको रोका जाएगा। लोगों को रोकने की कोई जो है कांग्रेस का कोई जो कह सकते हैं कि कोई औचित्य नहीं माना जा रहा है। और कांग्रेस ने भी कहा है कि लोगों को या जो आने जाने वाले लोग हैं उनको नहीं रोका जाएगा, लेकिन जो बड़े ट्रक हैं जो एक राज्यों से दूसरे राज्य जाते हैं, अन्य राज्यों तक जिसमें आवागमन किया जाता है, सामान लाए ले जाते हैं, उनको बाधित की जाएगी। तो कहीं आर्थिक चोट पहुंचाने की कोशिश कल जो है कांग्रेस करेगी और आर्थिक रूप से जो है सहाय सरकार को ये मैसेज भी देने की कोशिश करेगी कि अगर अब ईडी जो है कांग्रेस के नेताओं को इस तरीके से अगर परेशान करती है या फिर ईडी कांग्रेस के नेताओं के तक पहुंचती है तो इस तरीके से उग्र प्रदर्शन होगा। अभी जो प्रदर्शन चल रहा है ये साफ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के माध्यम से ये पूरा प्रदर्शन हो रहा है और 2 दिन तक ये प्रदर्शन चलने वाला है। और कल जो है दोपहर 12 बजे से अलग अलग संभाग में जो है ये प्रदर्शन होगा, जिसमें गिरीश देवांगन जो शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है, तमाम बड़े नेता यहाँ पर मौजूद है, आकाश तिवारी
नगर निगम नेता प्रतिपक्ष समेत युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इधर मौजूद है और जिस तरीके से एक आक्रोश और एकजुटता नजर आ रही है साफ तौर पर जो ईडी की जिस तरीके से कार्रवाई हुई है उसके बाद से ये तस्वीरें आप अगर देख पा रहे होंगे। हमारे साथ विकास उपाध्याय हमारे साथ मौजूद है। सर, ये जो 2 दिन का आप लोग का प्रदर्शन चल रहा है, क्या रणनीति रहने वाली आगे आप लोग? देखिए, कल 2 दिवसीय लगातार भारतीय जनता पार्टी की हिटलरशाही रवैया, जिस प्रकार से केंद्र की सरकार या भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का दुरुपयोग करके जो जनप्रतिनिधि जो आम आदमी की लड़ाई लड़ते हैं उनकी आवाज को दबाने का प्रयास करते हैं। जिस प्रकार से भूपेश बघेल जी लगातार, चाहे किसानों की बात हो, चाहे रायगढ़ में तम्हार के अडानी के प्लांट में अवैध वृक्ष कटाई की बात हो, चाहे बिजली बिल हाफ योजना की बात हो, चाहे 10,000 स्कूलों को बंद करने की बात हो, ये सब की लड़ाई हमारे नेता लड़ रहे हैं। नेताओं को तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। नेता लोगों को डराने के लिए उनके परिवार के लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। कल भूपेश बघेल जी के लड़के को ईडी ने रिमांड पर लिया है 4 दिन का परसों। उसकी लड़ाई और कांग्रेस पार्टी, जितने भी हमारे कांग्रेस के जो नेता हैं वो कल सड़क की लड़ाई लड़ेंगे। कल आर्थिक नाकेबंदियां मजबूती के साथ आम जनता के हित को रखते हुए, आम जनता को बिना नुकसान पहुंचाए, कांग्रेस पार्टी इस ऐतिहासिक नाकेबंदी को करेगी। नाकेबंदी से क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? देखिए, एक सशक्त विपक्ष के रूप में कांग्रेस पार्टी आम आदमी के हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ रही है। हम स्वच्छ राजनीति करते हैं, हम लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर विश्वास करते हैं। हम अपनी आवाज को उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं, इनकम टैक्स सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं, उनको जगाने के लिए, उनको बताने के लिए एक चुनौती कांग्रेस पार्टी कल आर्थिक नाकेबंदी के माध्यम से देगी। धनंजय जी हमारे साथ है। धनंजय जी, भाजपा ये कह रही है कि अगर चैतन्य बघेल निर्दोष हैं तो फिर न्यायालय पे भरोसा रखना चाहिए। आप लोग क्यों इतना तिलमिला रही है, उनका कहना है? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बुद्धि नाश हो गई है। चैतन्य बघेल की लड़ाई हम न्यायालय में लड़ रहे हैं और ये जो लड़ाई है ये नरेंद्र मोदी सरकार की तानाशाही के खिलाफ है। प्रदेश की जंगल बचाने की लड़ाई है, प्रदेश की खनिज संपदा बचाने की लड़ाई है। अडानी को जो लूटने की छूट नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, ये उसकी लड़ाई है। प्रदेश के आदिवासियों की जो प्राकृतिक पूजक होते हैं, जो जंगल प्रेमी होते हैं, ये आदिवासियों की लड़ाई है। जो भारतीय जनता पार्टी पुलिस के दम पर अडानी की गुलामी करते हुए जो जंगल को कटाई कर रहे हैं, उसको जंगल को बचाने की लड़ाई है। और इनको बताना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, वो जंगल बचाने के लड़ाई के साथ में है कि अडानी के जंगल कटाई के साथ में इनको स्पष्ट करना चाहिए। क्या कहेंगे आप? पूरी भाजपा सरकार जो है अडानी की गुलाम बन चुकी है और हम सभी कांग्रेसी इसका विरोध करते हैं। जंगल जमीन के खिलाफ हम लोग लड़ते रहेंगे जब तक ये हम इसमें संघर्ष करते रहेंगे और इस लोगों के लिए हम हथियार बन के खड़े होंगे और ये जंगल जमीन को हम बेशक बचाएंगे और बचाने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। और इस तरीके से जो ईडी का प्रयोग कर रही है बीजेपी सरकार, वो एक अडानी को बचाने के लिए, उसके कार्य को जारी करने के लिए इन सब हमारे बड़े नेताओं को ईडी पकड़ कर ले जा रही है, जो इसकी हम बहुत निंदा करते हैं। ये देख सकते हैं आज का जो प्रदर्शन है, उसके बाद कल जो है नाकेबंदी की जाएगी अमित, और ये एक बड़ा प्रदर्शन होने वाला है। कल पूरे प्रदेश स्तर में होगा, जिसमें अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। रायपुर के लिए शिव डहरिया को जिम्मेदारी दी गई है कि वो यहाँ के जिला अध्यक्षों से बात करे, कोऑर्डिनेट करे, कार्यकर्ताओं को एक्टिव करे और एक बड़े प्रदर्शन की तैयारी में, ताकि ये मैसेज जाए कि अब कांग्रेस के नेताओं पर अगर हाथ डाला जाएगा तो कहीं ना कहीं सरकार को और उससे पूरे प्रदेश के जो बीजेपी के नेता हैं उनको एक बड़ा नुकसान हो सकता है। तो अब ये कल मैसेज देने में कितना सफल हो पाती है कांग्रेस, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल प्रियांशु, और इस प्रदर्शन के बीच बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली दौरे पर हैं। उनके बारे में क्या कोई जानकारी मिल पाई है कि कब तक दिल्ली दौरे से रायपुर वापस लौटेंगे, और क्या कल जो कांग्रेस की आर्थिक नाकेबंदी का प्रदर्शन होगा उसमें भी शामिल हो सकते हैं भूपेश बघेल? बिल्कुल, कल के प्रदर्शन में वो शामिल होंगे और जो अपने क्षेत्र है दुर्ग पाटन, उस क्षेत्र में वो शामिल हो सकते हैं। और क्योंकि सीधे सीधे जो इस बार का जो मसला है वो उनके बेटे का है, चैतन्य बघेल का। कल वो मुलाकात करने भी पहुंचे अपनी पत्नी और अपने बहू के साथ, तो कहीं ना कहीं एक इमोशनल अटैक है। इस बार अगर देखा जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर सीधे सीधे इमोशनल अटैक हुआ है। उनके बेटे पर जो राजनीति से परे रहे हैं शुरू से, और उनके जन्मदिन के दिन गिरफ्तारी हुई उनकी, और कहीं ना कहीं अगर भूपेश बघेल की गिरफ्तारी होती
या उन पर कोई चोट होता तो वो उनके लिए उतना जो कह सकते हैं कि ज्यादा शॉकिंग नहीं होता, लेकिन उनके बेटे की गिरफ्तारी कहीं ना कहीं एक पिता के लिए ज्यादा जो है कहीं ना कहीं चोट करने वाली होती है, ज्यादा उनके लिए एक पीड़ादायक है कह सकते हैं। तो अब वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि चूंकि 22 तारीख तक वो ईडी की रिमांड में, 22 तारीख के बाद उनको जमानत मिल सके। कानूनी लड़ाई भी कांग्रेस लगातार लड़ रही है और सड़क की लड़ाई भी अब लड़ते हुए नजर आ रही है। जी बिल्कुल, कांग्रेस सड़क पर उतर चुकी है और इस पूरे विषय को लेकर फिलहाल कांग्रेस चुप बैठने के मूड में बिल्कुल भी नहीं दिख रही है और कहीं ना कहीं देखना होगा कि आगे जो प्रदर्शन होता है वो कांग्रेस को कितनी और धार दे पाता है। बहुत शुक्रिया प्रियांशु आपका हमसे जुड़ने के लिए इस पूरी खबर पर। तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का हल्ला बोल प्रदर्शन जारी है और कल कांग्रेस इस प्रदर्शन को एक पायदान और आगे बढ़ाते हुए बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी में है।